हेलो बच्चों, नमस्कार। 11वीं भौतिक विज्ञान का पेपर जो है 7 अक्टूबर यानी कि होने वाला है 7 अक्टूबर को, कुछ दिन बाद। देखिए ये पेपर आप लोगों को यहाँ पे हमने पेपर जो है आप लोगों के लिए लाया है। यहाँ पर पेपर त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का पेपर आप लोगों के लिए आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान भौतिक शास्त्र का पेपर जो है 7 तारीख को जो होना है, 7 अक्टूबर को त्रैमासिक परीक्षा का जो पेपर होना है वो पेपर यहाँ पे देखिए आ चुका है। इस पेपर को तैयार कर लीजिए आप। इस पेपर से ही 100% फंसने के चांसेस हैं। 100% यही पेपर आप लोगों को परीक्षाओं में आएगा, यही क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षाओं में बिल्कुल आने के चांसेस फुल हैं। ठीक है, इस पेपर को तैयार कर लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए पेपर कैसा है, यहाँ पे देखो अपन कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। आप लोगों को सही विकल्प आएंगे, एक ही नंबर के 7 प्रश्न आएंगे, 7 नंबर कुल मिला के। पहला प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे हो, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक मूल मात्रक नहीं है। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका कुलाम। कुलाम मूल मात्रक नहीं है। एम्पियर मीटर मूल मात्रक है। कुलाम व्युत्पन्न मात्रक है, मूल मात्रक नहीं है। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, संख्या 0.01300 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। तो 1300 यहाँ पे 4 सार्थक अंक होंगे। सही आंसर हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप्य कोण होना चाहिए। कितने अंश का होना चाहिए? 45 अंश का। यदि हम 45 अंश के कोण से किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वो अधिकतम दूरी तय करती है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर 45 अंश। चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें सही विकल्प का 7 नंबर में से 7 क्वेश्चन में से चौथा क्वेश्चन है, प्रत्यास्थ संघटन में संरक्षित रहता है। क्या संरक्षित रहता है, क्या नियत रहता है? गतिज ऊर्जा, संवेग, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो इसमें प्रत्यास्थ संघटन जब भी होती है तो गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों ही संरक्षित रहता है। मतलब सही आंसर हो जाएगा इसका तीसरा वाला। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, एक दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए क्या आवश्यक है। नेट बाह्य बल शून्य होना चाहिए, नेट बाह्य बल आघूर्ण शून्य होना चाहिए। दोनों ही सही है, इसका मतलब हमारा सही हो जाएगा इसका थर्ड वाला जो है सी वाला, ए और बी दोनों आवश्यक है। छठवां क्वेश्चन है, कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा अति दीर्घ वृत्तीय कक्षा में कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत होगी। रैखिक चाल, कोणीय चाल, स्थिति ऊर्जा या स्थिति ऊर्जा, कोणीय चाल, स्थिति ऊर्जा या कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कोणीय संवेग कैसा रहेगा, इसमें नियत रहेगा या स्थिर रहेगा। ताप बढ़ने पर किसी पदार्थ का गलनांक कम हो जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। सही आंसर हो जाएगा इसका दूसरा वाला, बढ़ जाता है। दाब बढ़ेगा, यानी कि दाब बढ़ेगा तो गलनांक भी कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दाब बढ़ने से वस्तु ज़्यादा गलेगी। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना होता है, मीटर क्यूब के बराबर में, कितना मीटर क्यूब में कितना होता है बताना है। वह गति जिसमें त्वरण सदैव वेग के लंबवत होता है, वह पथ कैसा होता है। पथ परवलयाकार होता है, ठीक है, या वृत्ताकार होता है कि कैसा होता है बताना है। बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, शक्ति कहते हैं, जो भी है। ठीक है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, ऊर्जा। घूर्णन गति एवं स्थानांतरण गति के संयोजन को खालिस्तान गति कहते हैं। तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। तुल्यकाली उपग्रह जो होते हैं वो एक चक्कर कितने दिन में लगाते हैं, है ना, ये बताना है यहाँ पर। एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को क्या बोलते हैं। इस तरह के जो है आपको खालिस्तान जो है, यहाँ पर भी देखिए खालिस्तान रिक्त स्थान, पहले आपने देखा बहुविकल्पी प्रश्न जो है वो 7 प्रश्न आए थे 7 नंबर के, वैसे ही खालिस्तान भी आप लोगों को 7 आएंगे 7 नंबर के। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सही जोड़ी मिलाइए, ये भी 7 प्रश्न आएंगे 7 नंबर के। यहाँ पे आप देख रहे हो अभिकेंद्री कॉलम E1 जो है, अभिकेंद्री त्वरण, गतिज ऊर्जा, बल आघूर्ण, जड़त्वाघूर्ण, कोणीय संवेग, गुरुत्वीय विभव और प्यासो अनुपात। ठीक है, प्यासो अनुपात यहाँ पे देखने तो इसके ऑप्शन दिया है ABCD सभी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपको मिला है। यहाँ पे आंसर ये बना हुआ है। ठीक है, पर यहाँ पे ये सही नहीं है। ठीक है, सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से इसको बुक में। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर चौथा क्वेश्चन जो है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, 1 गुणित 7 मतलब 7 क्वेश्चन फिर से आएंगे। तो आपने देखा 4 प्रश्न आप लोगों को आते हैं, जिसमें 7 7 चौक के 28 क्वेश्चन जो है आप लोगों को 1 नंबर वाले आएंगे 70 नंबर में से। और बाकी जो क्वेश्चन है तो 42 नंबर का जो पेपर है वो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के और 5 नंबर के प्रश्न जो है शामिल रहेंगे इसमें। एक वाक्य में उत्तर दीजिए में देखिए, पहला बल का विमीय सूत्र बताना है क्या होता है। किसी सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश लिखना है। जब बल और विस्थापन के मध्य अधिक कोण हो तो कार्य की प्रकृति कैसी होगी बताना है। स्प्रिंग नियतांक का मात्रक बताना है। वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य हो क्या कहलाता है। ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। और हाइड्रोलिक मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस तरह से जो है आप लोगों को सभी में चारों प्रश्न में 7 बहुविकल्प, 7 खालिस्तान, 7 सही जोड़ी और 7 एक वाक्य
एक शब्द में उत्तर वाले आएंगे। अब जो यहाँ पे देखेंगे अपन आगे, तो इस तरह से जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो पेपर आप देख रहे हैं ये 2023 में जो आना है पेपर, 7 अक्टूबर 2023 को जो आपका पेपर होना है ना, यानी 2-3 दिन बाद जो पेपर होने वाला है, उसमें ये उसके लिए ये पेपर है। बिल्कुल इसको आप पढ़ के चाहिए, 100% फंसने के जो क्वेश्चन है इसमें ऐसे आएंगे। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस हैं ये तो हमने 1 नंबर वाले क्वेश्चन देखे, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर वाले प्रश्नों की। देखिए ठीक है, तो कौन कौन से प्रश्न है? देखो यूनिट 1 अध्याय 2 जो मापन और मात्रा के, इसमें पहला अध्याय हटा दिया है आप लोगों को इस बार के ब्लूप्रिंट में, 2022-23 की ब्लूप्रिंट में आपने देखा है अध्याय हटा दिया है, भौतिक विज्ञान की जो सामान्य जानकारी वो हटा दिया है। तो यहाँ पर जो है दूसरा अध्याय जो है फर्स्ट यूनिट में दूसरा अध्याय और बचा है, तो इसमें से आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल पढ़ के जाइए। इन्हीं प्रश्न में से आप लोगों को जो है प्रश्न आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप इसको पढ़ के जाइए, इन्हीं में से आपका जो है 42 नंबर जो है इन्हीं में से आएंगे। कोई गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 100% फंसेगा इसमें से। आप इन क्वेश्चन को पढ़ के जाइए, इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। इसके अलावा यदि आपको लगता है तो आप अलग अदर कर दीजिएगा, पर ये क्वेश्चन सारे तैयार कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है ना, पहला क्वेश्चन क्या है अपन यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मूल राशियाँ एवं व्युत्पन्न राशियाँ क्या है, उदाहरण देकर समझाना है। मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ क्या है? बिल्कुल सरल सी चीज़ है। मूल राशियाँ क्या है, व्युत्पन्न राशियाँ क्या है? मूल राशियाँ 7 होती है, व्युत्पन्न राशियाँ बहुत सारी होती है, काफ़ी सारी होती है, 100 के आसपास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन, एसआई पद्धति में 7 मूल राशियां, उनके मात्रक व संकेत का चार्ट आपको बनाना है। तीसरा क्वेश्चन है मूल एवं व्युत्पन्न मात्रक क्या है, उदाहरण देकर समझाना है। ठीक है, चौथा सार्थक अंक क्या है, उदाहरण देना है इसका। पांचवा है विमी विश्लेषण क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिए और उपयोग के साथ साथ सीमाएं भी थोड़ा देख के आइएगा आप। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है विमी विधि द्वारा आवर्तकाल का समीकरण जो होता है, आवर्तकाल समीकरण T बराबर 2π√L/g की जांच है ना, जांच करना विमी विधि द्वारा है ना। यहाँ पे ये भी आप देख के जाएंगे। तो इन्हीं में से जो है ये 6 क्वेश्चन जो है, इन्हीं में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है आप लोगों को आना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब यूनिट यहाँ पे सेकंड की। यूनिट सेकंड के अंतर्गत जो है एक अध्याय जो है अध्याय 3 आएगा, सरल रेखा में गति है ना। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है। दूरी एवं विस्थापन में अंतर लिखें, चाल एवं वेग में अंतर लिखें, एक समान त्वरित गति के लिए आलेखी एवं गणितीय विधि से गति के तीनों समीकरणों की व्युत्पत्ति। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आलेखी और गणित दोनों विधि ले लिया है और तीनों समीकरण यहाँ पे ले लिए। जनरली होता है ऐसा ही, किसी एक विधि से 1 या 2 समीकरण पूछता है, पर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और पूरा आप लोगों से बन जाए, कोई भी आ जाए तो इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन ले लिया है। आलेखी विधि यानी ग्राफ विधि और गणितीय विधि से तीनों समीकरणों को हल करेंगे, है ना, करके जाएंगे, तैयार करके जाएंगे, बिल्कुल ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गतियाँ क्या है, इनको बताना है। ठीक है, इसके अंतर्गत तो ये 4 क्वेश्चन इसमें है। फिर उसी के अंतर्गत यूनिट 2 में ही अध्याय 4 समतल में गति, तो इसमें क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे देखिए। तो 5वां क्वेश्चन है अदिश एवं सदिश राशियों में अंतर लिखना है। एकांक सदिश क्या है, अक्षों एक्स वाई जेड के अनुदिश एकांक सदिश लिखें। यानी यहाँ पे जो है एक्स अक्ष के लिए क्या होता है, के पाई होता है ना, वाई अक्ष के लिए केप जे होता है, जेड अक्ष के लिए केप के होता है। तो ये आपको इसमें जो है क्वेश्चन तैयार करना है ये वाला इस यूनिट में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम क्या होता है, इसको लिखना है, चित्रसित करना है इसको, है ना। त्रिभुज नियम आपको यहाँ पे आ सकता है। त्रिभुज नियम मुझे लग रहा है प्रबलता इसके आने की, त्रिभुज नियम बिल्कुल आएगा आप लोगों को। ठीक है, 8वां किसी सदिश वेक्टर ए को किसी एक्स वाई तल में वियोजित करें। ठीक है, इसको एक्स वाई तल में कोई सदिश ए है, वेक्टर ए है, इसको एक्स वाई तल में वियोजित करना मतलब बांटना है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है यदि सदिश वेक्टर ए 2ik + 3ij केप जे -5 केप के है तो परिणाम ज्ञात करना है। इसके लिए क्या परिणाम होगा, इसका आंसर ज्ञात करना है, इसका रिजल्ट ज्ञात करना है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है यदि वेक्टर ए बराबर इतना इतना और वेक्टर बी बराबर इतना इतना है तो क्या ज्ञात करना है अपने को, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मतलब सदिशों का गुणनफल ज्ञात करना है, सदिशों का डॉट गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार क्यों होता है, इसका सूत्र स्थापित करना है, समझाना है। प्रक्षेप्य गति क्या है, परिभाषा लिखोगे और प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, इस बात को समझाओगे, इसका व्यंजक करेंगे। ठीक है, थर्ड यूनिट में अपन आते हैं। तो थर्ड यूनिट देख लीजिए क्या है। थर्ड यूनिट में एक ही अध्याय है, अध्याय 5 गति के नियम। इसमें क्या क्या आ सकता है आपको, रेलगाड़ी या बस में बैठा यात्री वाहन के अचानक चलने पर पीछे की ओर गिर जाता है क्यों। ठीक है, ये इसका अंतर बताना है, क्या कारण है, इसका मेन कारण क्या होता है, जड़त्व होता है, जड़त्व के कारण ऐसा होता है। ठीक है, दूसरा है संवेग क्या है, गति का दूसरा नियम लिखें तथा वेक्टर एफ बराबर एम ए की व्युत्पत्ति करना है, यानी जो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, इस सूत्र की व्युत्पत्ति करना है। ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, इसमें तीसरा क्वेश्चन, बंदूक से गोली चलाने वाले को पीछे धक्का क्यों लगता है? ठीक है, इसका आंसर अपने को बताना है कि बंदूक से गोली चलाने वाले को पीछे क्यों धक्का क्यों लगता है। ये इसका मेन कारण क्या है? गति का तीसरा नियम। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, संवेग संरक्षण, जिसको अपन रैखिक संवेग संरक्षण भी कहते हैं, का नियम क्या है ये बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण क्या है, इसके प्रकार बताइए, घर्षण के प्रकार बताना है, कितने प्रकार का घर्षण होता है, तथा घर्षण के लाभ एवं हानि भी लिखना है। छठवां क्वेश्चन है, वृत्तीय गति क्या है, इसके लिए अभिकेंद्री त्वरण ए का सूत्र स्थापित करना है। ठीक है, वृत्तीय गति क्या है और अभिकेंद्री त्वरण ए का सूत्र यहाँ पे जो है उसका व्यंजक करना है। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल क्या है, इसकी परिभाषा आपको बताना है, अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल क्या है। नेक्स्ट यूनिट जो है चौथी यूनिट है, चौथी यूनिट में अध्याय 6 है, ये लास्ट यूनिट है, आपको 4 यूनिट आने वाली त्रैमासिक में। अध्याय 6 कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इसमें क्या क्या आएगा आपको, कार्य किसे कहते हैं, धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य कार्य क्या है इसके बारे में बताना है, कार्य क्या है, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य कार्य क्या है इसके बारे में बताना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, स्प्रिंग को खींचने में किए गए कार्य का सूत्र व्युत्पन्न करना है, स्प्रिंग को खींचने में किए गए कार्य का सूत्र क्या होता है, इसकी स्थापना करना है, सूत्र स्थापित करना है। तीसरा क्वेश्चन है, ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा के लिए K बराबर 1/2 mv²। ठीक है, की उत्पत्ति करना है, सूत्र की यहाँ पे व्युत्पत्ति करना, स्थापना करना है। ठीक है, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है। चौथा, कार्य ऊर्जा पर में लिखना है, कार्य ऊर्जा पर में क्या होता है इसके बारे में बताना है। संरक्षी एवं असंरक्षी बलों में अंतर लिखना है, ऊर्जा एवं शक्ति में अंतर लिखिए। ठीक है, ये तैयार करना है आपको। सातवां क्वेश्चन है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या है, सूत्र स्थापित करें। सातवां है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा और उसका सूत्र। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे कहते हैं या क्या है। और नौवां एक लास्ट क्वेश्चन है, प्रत्यास्थ एवं अप्रत्यास्थ संगठन में अंतर लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे आप लोगों को 19 क्वेश्चन आप लोगों को आना है, मैंने लगभग यहाँ पे लगभग 35 क्वेश्चन लगभग जो है निकाले हुए हैं 19 क्वेश्चन के लिए। 19 दूनी 38, लगभग डबल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए ये त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 है और बिल्कुल यही प्रश्न आप लोगों को आने हैं। 1 नंबर वाले प्रश्न जो है उसी से आएंगे आप लोगों को। 1 नंबर वाले क्वेश्चन को आप अलग से कवर कर लीजिएगा और अच्छे से। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक आप लोगों को जो है 1 नंबर वाला ये जो आप प्रश्न पत्र देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जो है ना, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र का, ये पिछले साल का पेपर है। ठीक है, ये जो है पिछले साल का पेपर है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 नंबर के क्वेश्चंस आप लोगों को कितने आएंगे, कैसे आते हैं, ये दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ 1 नंबर वाले बहुविकल्प वाले, ऊपर में देखो ये बहुविकल्प वाले। ठीक है, उसके बाद में खाली स्थान वाले कैसे आते हैं, फिर उसके बाद सही जोड़ी, फिर एक वाक्य में उत्तर, ये पिछले वर्ष का है। इस वर्ष के लिए जो मैंने क्वेश्चन निकाले हुए हैं आप लोगों के, जो इस वर्ष आएंगे, अभी 7 अक्टूबर 2022 से जो आपका पेपर होने वाला है त्रैमासिक का, और 7 अक्टूबर को जो 11वीं वालों का जो पेपर होने वाला है, ये क्वेश्चन आने वाले हैं। उसमें से 1 नंबर वाले क्वेश्चन आप अपने स्तर पर तैयार करिएगा, बाकी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर बड़े क्वेश्चन जो आएंगे 2 नंबर के ऊपर वाले, वो इन्हीं में से आएंगे जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हुए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिए और इन्हीं के अंतर्गत 1 नंबर वाले क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे इन क्वेश्चनों के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शेप लेते जाइए आप, और इन्हीं क्वेश्चंस को आप लोगों को तैयार करना है। ठीक है, यही क्वेश्चंस आप लोगों को आने हैं, बिल्कुल तय है। ठीक है, ये देखिए, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन को तैयार करिए, है ना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री और इंग्लिश के लिए जो है केमिस्ट्री का और इंग्लिश का जो है आप ये भी डलेगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, इनको, ताकि उन लोगों को भी सुविधा हो जाए, उनको भी सहायता मिल जाए, उन लोगों को क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए, बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, पेपर उनका बहुत अच्छा जाए। थैंक यू, गुड लक।